प्रेज द लॉर्ड। विश्वास में मेरे भाई और बहनों, मैं फिर से आपके पास परमेश्वर का वचन लेकर आई हूँ। आज जो भी भारत में बीत रहा है, जो भी हादसाएं घट रही हैं, इसका उल्लेख हम सीधा वचन से देखते हैं कि ये जो भी मृत्यु, कोविड-19, ये विलाप जो भी घट रहा है, ये सब चीज़ हमें कुछ संदेश दे रहा है। हर व्यक्ति जो परमेश्वर के संग जुड़ा हुआ है, जो धार्मिकता के संग जुड़ा हुआ है, जिसके जीवन में यीशु पाया जाता है, वो बचा लिया जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर के संग आज्ञाकारिता, विश्वास योग्यता के संग नहीं चल रहा, उसके लिए कोई गारंटी नहीं है। ये मैं साफ वचन से पढ़कर समझा सकती हूँ। हम लोग एजेकियल देखेंगे, एजेकियल का 14, 19 और 20 देखेंगे। Or suppose I were to pour out my fury by sending an epidemic into the land, and the disease killed people and animal alike, as surely as I live, says the sovereign Lord, even if Noah, Daniel and Job were there, they wouldn't be able to save their own sons or daughters. They alone would be saved by their righteousness. अगर मैं अपने क्रोध में एक राष्ट्र के पाप करने के कारण, अपने क्रोध में अगर मैं वहाँ पे महामारी भेजूँ, बीमारी भेजूँ, मृत्यु भेजूँ, तो केवल नूह, डैनियल, अय्यूब ही अपने धार्मिकता के कारण बचेंगे, यहाँ तक कि वो अपने खुद के बेटा और बेटी को नहीं बचा पाएंगे। यहाँ हम दो चीज़ देखते हैं कि ये जो घटना अभी घट रहा है, यहाँ पे केवल धार्मिक ही बचेंगे, और एक धार्मिक अपने बच्चों को भी नहीं बचा पाएंगे अगर उन्होंने उन्हें धार्मिकता का मार्ग नहीं सिखाया है। अर्थात धार्मिकता कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। मेरे धार्मिकता के कारण मेरे बच्चे नहीं बचेंगे, मेरे बच्चों को भी धार्मिक होना है। तो ये वर्ड धार्मिक है क्या? इज इट गुड डीड्स? इज इट रिलीजियस ड्यूटी? नो। अच्छा कर्म, धार्मिक विधि विधान का पालन करना आपको धार्मिक नहीं बनाता। सदूसी और फरीसी भी बहुत सारे धार्मिक विधि विधान नियम का पालन करते थे, लेकिन उन्हें हिपोक्रिट्स कहा गया बाइबल में। वो धार्मिक नहीं थे। अर्थात रिलीजियस एक्ट्स एंड ड्यूटीज आपको नहीं बचा सकता। अच्छा कर्म, गुड डीड, बाइबल कहता तेरा अच्छा कर्म एक मैले चिथड़े के समान है। अर्थात गुड डीड्स भी आपको नहीं बचा सकता। तो फिर धार्मिकता है क्या? अगर इंग्लिश मीनिंग हम देखें, राइचियसनेस का मीनिंग है राइटनेस एंड अपराइटनेस, अर्थात परमेश्वर के संग सही तरीके से चलना, सिधाई के संग चलना, बिल्कुल खड़े माप में सीधा चलना, तब वो होता है धार्मिकता। इन अदर वर्ड, विश्वास और आज्ञाकारिता के संग चलना। क्यों नूह को धार्मिक कहा गया? नूह के समय पाप चरम सीमा पे था और परमेश्वर ने कहा मैं पृथ्वी को विनाश करूंगा, तुम एक बहुत बड़ा नाव बनाओ, मैं बाढ़ भेजूंगा और उस बाढ़ के द्वारा मैं मनुष्य जाति का विनाश करूंगा। लोग उसका ठट्टा उड़ाने लगे कि नूह तू जहाज क्यों बना रहा है? ना बाढ़ है, ना समुद्र है, ना नदी है, तू जहाज क्यों बना रहा है? लेकिन उसने विश्वास और आज्ञाकारिता किया और उसने नाव बनाया। बारिश हुई, हाँ बारिश हुई, 40 दिन 40 रात, सब मर गए, सब पानी के नीचे आ गए। कौन बचा? केवल नूह। किस लिए बचा? अपने विश्वास और आज्ञाकारिता के कारण। अब हम डैनियल का जीवन देखें। डैनियल कहाँ था? बेबीलोन में था। राजा नबूकदनेस्सर ने इज़राइल पे चढ़ाई किया और लोगों को बंदी बना के बेबीलोन ले आया। डैनियल भी उसमें एक था। डैनियल का हर काम में दक्षता बहुत ऊंचा था, जिसके कारण लोग उससे ईर्ष्या करते थे। और डैनियल प्रत्येक दिन इज़राइल की ओर अपनी खिड़की को खोलकर यरूशलेम की ओर वो प्रार्थना करता था। और ये उसके षड्यंत्रकारी जानते थे कि वो मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाएगा। अर्थात उसने चालाकी से, उसके षड्यंत्रकारी ने क्या किया? राजा नबूकदनेस्सर का 9 फीट का मूर्ति बनाया और एक हुक्मनामा जारी करवाया राजा के द्वारा कि हर कोई जब उस मूर्ति के सामने नहीं, एक समय होगा जब सबको को झुकना पड़ेगा, लेकिन जो नहीं झुकेगा उसे मृत्यु दंड आज्ञा मिलेगी। सब झुके। कौन नहीं झुका? डैनियल, क्योंकि वो अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था और उसने
ठीक वही टाइम यरूशलेम की ओर खिड़की को खोला और वो प्रार्थना किया। कहाँ वो पाया गया? सजा में। किसके सामने? भूखे शेरों के सामने। खुदा ने क्या किया? उन भूखे शेरों का मुंह बंद कर दिया। क्यों? उसके विश्वास और आज्ञाकारिता के कारण। अगर हम अय्यूब के अब कहानी को देखें, एक ही दिन उसके बच्चे मर जाते हैं, घर टूट जाता है, उसके जानवरों को लूट लिया जाता है, आग से जला दिया जाता है, सेवकों को मार दिया जाता है, हर चीज विनाश हो जाता है। उसने कहा, खुदा खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ जाऊंगा। उसने परमेश्वर को कोसा नहीं, और इसके तहत क्या हुआ? उसे दुगना आशीर्वाद मिला। हर चीज उसके लिए दुगना कर दिया गया, क्योंकि उसने विश्वास किया, उसने आज्ञाकारिता किया। अर्थात जब आप विश्वास करते और आज्ञाकारिता में चलते, तब आप धार्मिक कहलाते हैं। आपका गुड डीड्स, अच्छा कर्म, दान पुण्य आपको धार्मिक नहीं बना सकता। आप दान पुण्य कर सकते हैं, आप पैसा बांट सकते हैं, खाना बांट सकते हैं, कपड़ा बांट सकते हैं, मरीजों की जाकर आप सेवा कर सकते हैं, ये सब अच्छा काम है, लेकिन ये आपको धार्मिक नहीं बनाता है। जब आप अपने अंदर की गंदगियों को, अपने पाप को, अपने बैड हैबिट्स को, अपने अंदर की वो सब चीज जो परमेश्वर के आत्मा के विपरीत है, जब वो सारे रॉन्ग को जब आप राइट करते हैं, तब आप अपराइट बनते, अर्थात आप राइचस बनते हैं। जब तक आप अपने रॉन्ग को राइट नहीं करते, आप अपराइट नहीं बनते हैं। जितनी आपकी टूटी हुई आज्ञाकारिता है, जब तक आप उसे आज्ञाकारिता में नहीं बदलते, संपूर्ण अपराइटनेस में नहीं बदलते, आप धार्मिक नहीं बनते हैं। Through the power of Holy Spirit, righteousness allows us to share in the nature of Christ. पवित्र आत्मा के द्वारा धार्मिकता मदद करता है कि हम परमेश्वर के स्वरूप बने। The righteousness of Christ does more than saving us. It helps us to become the person God intends for us to be. अर्थात धार्मिकता केवल उद्धार को जन्म नहीं देता, धार्मिकता हमें वो व्यक्ति बनाता है जो खुदा चाहता है कि हम बने। खुदा चाहता है कि आप उनके जैसा बने। हम सक्सेस खोजते हैं, हम ब्लेसिंग खोजते हैं, हम चंगाई खोजते हैं, खुदा हमें खोजता है। वो हमें अपने स्वरूप में बनाना चाहता है, और जब हम उनके स्वरूप में आज्ञाकारिता के द्वारा ढलने लगते हैं, तब हम धार्मिक बनते हैं, तब हम खुदा के जैसा बनते हैं। Righteousness is the nature of God in you. क्या है धार्मिकता? ईश्वर का स्वभाव आपके अंदर। The ability to do right and fulfill the will of the Father. क्या है righteousness? आपके अंदर वो क्षमता कि उन चीजों को करना जो सही है और पिता की इच्छाओं को पूरा करना। God is always right. His nature is to be right. पिता हमेशा सही है और उनका स्वभाव भी क्या है? सही ही रहना। This nature of righteousness is at work in us. ये जो धार्मिकता का जो स्वभाव है, ये हमारे अंदर कार्य करता है। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है? क्या आप धार्मिकता में परिवर्तित हो रहे हैं? ना अभी भी आप अपने छोटे छोटे पापों को अपने जीवन में रखे हैं, अभी भी उन पाप के दासत्वों में आप हैं, ना उस पाप को आप तोड़ रहे हैं और हर रॉन्ग को राइट कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, मैं गहराई से अपने अंदर के मनुष्य को झांकती हूँ और पवित्र आत्मा से कहती हूँ, जहाँ जहाँ मैं अभी भी राइट नहीं हुई हूँ, मुझे राइट कीजिए, मुझे अपराइट बनाइए। जो चीज़ खुदा मेरे जीवन में देखना चाहता है, मुझे उसे करने में मदद कीजिए। क्या आप ये प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप अपराइट बन रहे हैं? याद रखें, ये जो महामारी है, इससे आपको कोई नहीं बचा सकता। आप जितना भी मास्क पहन लीजिए, आप जितना भी पीपीटी किट पहन लीजिए, आप डबल मास्क पहन के घूमिए, आप दिन भर भाप लीजिए और गरम गरम काढ़ा खाएं, हाथ को दिन रात सैनिटाइज कीजिए, आप बच नहीं सकते। आपको केवल एक जन बचा सकता है, वो है यीशु मसीह। और वो किसे बचाएगा? वो केवल धार्मिकों को बचाएगा। अगर आपके बच्चे पाप में जी रहे हैं, आज वो समय है आप उन्हें धार्मिकता में खींच लाएं। आप उन्हें सही चीज़ सिखाएं, उन्हें रोके टोके डिसिप्लिन करें, क्योंकि बाइबल साफ कहता है नूह, डैनियल या अय्यूब तो बच जाएंगे, उनके बेटा बेटी भी महामारी से नहीं बचेंगे। अर्थात धार्मिकता ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मेरी धार्मिकता मुझे स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनाएगा, आपकी धार्मिकता आपको स्वर्ग राज्य की अधिकारी बनाएगा, दूसरों को नहीं।
ये आपका पर्सनल वॉक है और गॉड आपके पर्सनल वॉक में इंटरेस्टेड है। मेरी एक ही अनुरोध है, ये जो वार्निंग है, इस वार्निंग को सीरियसली लीजिए और अपने चाल चलन को बदल दीजिए, अपने स्वभाव को बदल दीजिए, अपने बैड हैबिट्स को बदलिए। कौन मदद करेगा? पवित्र आत्मा आपका मदद करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके संग है, वो आपको अभी तक छोड़ा नहीं है। ईश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें कि हम अपनी गलतियों को समझ सके, पहचान सके और सब रॉन्ग को राइट कर सके। आइए अपनी आंखों को हम बंद करते हैं। खुदा यीशु हम आपके पास आते हैं। पिता, जो भी चीज़ हमारे अंदर गलत है, रॉन्ग है, राइट नहीं है, उसे आप अपराइट कीजिए। हमें एहसास दीजिए, हमें कन्विक्शन दीजिए, हमें अनुताप दीजिए, हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स को हमें दिखाइए, ताकि परमेश्वर हम छलना में ना फंसे, हम अपनी धार्मिकता की वाहवाही ना करें, बल्कि अपने हर रॉन्ग को राइट करें, ताकि नूह के समान, अय्यूब के समान, डैनियल के समान आपके सामने हम सही पाए जाएं। हमारी गलतियों को क्षमा कीजिए, हमारे बैड हैबिट के चेन को तोड़ दीजिए। एक एक चेन में तोड़ती हूँ, एक एक बैड हैबिट्स में तोड़ती हूँ, एक एक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में तोड़ती हूँ, यीशु नाम से तोड़ती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ, अनुताप भेजिए, परिवर्तन भेजिए, छुटकारा भेजिए। इन्फ्लिक्शन एफ्लिक्शन ऑफ एनिमीज का मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ यीशु नाम से। मैं सच्चाई खोलती हूँ जो हमें आज़ाद करता है। पिता, हमारी मदद कीजिए कि हम धार्मिकता में चल सके, अपराइटनेस में चल सके, तेरे जैसा बन सके, तेरे नेचर को अडेप्ट कर सके, तेरे नेचर में रह सके, तेरे स्वभाव के स्वरूप ढल सके। यीशु नाम से प्रार्थना करती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। ये मैसेज दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। अपने लिए प्रार्थना करना ना भूलें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना ना भूलें। याद रखें, धार्मिक विधि विधान में ना बंधिए, धार्मिकता में जिए, विश्वास और आज्ञाकारिता में चले। वो छोटे छोटे आज्ञाकारिता को सुधारिए। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। अपने आप को परमेश्वर के संग बिल्कुल राइट रखिए और वो आएगा, आपको लेकर चला जाएगा। अगर वो नहीं भी आएगा, आपको हर महामारी से बचाएगा, दुर्घटना से बचाएगा, मृत्यु से बचाएगा, जैसे उसने नूह, डैनियल और अय्यूब को बचाया, और दुगना आशीष देगा। वो अच्छा प्रभु है, वो किसी के संग अन्याय नहीं करता। जब वो जजमेंट भेजता है, वो अपने बच्चों को सबसे पहले बचा लेता है, क्योंकि उनका नाम हमारे माथे में लिखा है। यीशु का नाम आपके सिर पे लिखा है। मृत्यु आपको नहीं छुएगी अगर आप धार्मिक हैं। गॉड ब्लेस यू।